इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 8 टू द पावर -2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 25 टू द पावर -4/5 डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर -2/5 इंटू 125 टू द पावर -5/6 इक्वल्स टू √2। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, होल पे पावर -2/3 था, इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर होल टू द पावर -5/4। ये यहाँ पे डिवाइड में, तो हम चाहें तो ऐसे करके डिवाइड दे सकते हैं, ऊपर नीचे वाला दे देते हैं। 32 था, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर -2/5 इंटू 125 था, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर -5/6 और इक्वल, इसको प्रूफ क्या करना है, 2 के बराबर। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू -2/3, ये कैंसिल -2 बचेगा, 2 टू द पावर 1/2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू -5/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4 बाय, ये 2 5 बचा है ना, 5 इंटू -2/5, ये कैंसिल 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू -5/6, 3 1 जा 3, कितने बार में 6, 2 बार में 6। अब आगे क्या क्या बचा वो सब लिख लेते हैं। 2 टू द पावर क्या बचा, 3 3 तो कैंसिल हो गया, -2 बचा, इंटू 2 टू द पावर 1/2 बचा, इंटू 5 टू द पावर ये 4, ये 1 और 2 -5/2 बचा, और तो कुछ नहीं ना हो, हाँ -5/2 बचा, बाय 2 टू द पावर क्या बचा, 2 बचा, ये 5 5 5 2 टू द पावर 2 बचा, इंटू 5 टू द पावर क्या बचा, 1 बचा, सॉरी इंटू 5 टू द पावर 1 नहीं, ये और ये है ना, तो 5 टू द पावर क्या बचेगा, -5/2। अभी देखो एक चीज कि ये 5 टू द पावर -1/2 और 5 टू द पावर -5/2 कैंसिल, 5 टू द पावर सॉरी 2 टू द पावर -2 और 2 टू द पावर -2 आपस में कैंसिल, क्या क्या बचा, बचा बस ये 2 टू द पावर 1/2। अब देखो किसी पे पावर 1/2 रहेगा ना, तो इसका मतलब हो जाता है √2। अगर मान लो किसी भी पावर, मान लो 2 टू द पावर 1/3 रहता, तो हम लोग उसका क्या लिखते, √2। अगर मान लो 2 टू द पावर 1/5 रहता, तो हम लोग उसका मतलब क्या होता, 5 और 2। समझ में आया, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 था तो नॉर्मल स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 का, तो लिख लेते हैं 1/2 था तो 1/2, और यही हो जाएगा इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 10 के सब पार्ट 1 में। देखो अब 10 का सेकेंड सब पार्ट क्या बोल रहा है, 64/125 पे सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या है, माइनस पावर है, तो जब भी अभी तक पता है कि जब भी माइनस रहता है तो पावर हम लोग क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल। क्यों करते हैं रेसिप्रोकल, ताकि हमारा जो पावर है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो यहाँ -2/3 तो यहाँ हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/256 था, तो 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, और 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, होल टू द पावर 1/4। ठीक है, अब कैसे इसको लिखे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पहले बहुत बार 256 को कर चुके हैं। देख लो यहाँ पे किया भी हुआ है, हम पहले का रफ का निकाल के दिखाया है। 256 का किया हुआ है तो कितना टाइम से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है।
और 625 का भी देखो यहाँ पे किया हुआ है, 1 2 3 और 4, 625 का करेंगे तो 5 टू द पावर 4 आएगा, प्लस √25 है, √25 का क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, और 64 का क्यूब है, 64 का क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब क्यूब रूट हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कैसे होता है देखो, ये तो नॉर्मली पता है 25 को 5 इंटू 5 लिखे, एक 5 बाहर आ गया, और 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा मान लो तो हम लोग ऐसे लिख लो ना, ये मान लो छुपा लो ऐसे, तो कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और 6, 64 को क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 और 6, इसका 3 पेयर बना लो। क्यों 3 पेयर बना लो, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, तो एक ये पेयर बना, एक 2 का ये पेयर बना और एक 2 का ये पेयर बना, 3 पेयर बन गया, सॉरी 3, हाँ पेयर जो भी बोलो, 3 पेयर बन गया, और इसमें से एक बाहर निकला, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 4। ये बेसिक सा चीज तो आप लोग को पहले से पता ही होगा, बट अगर कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए बता दिया। अब 125 था, तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3, और 64 है, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर, अभी हम लोग जस्ट लिखे थे 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स था, 6 टाइम्स, अभी हम लोग जस्ट किए हैं, होल टू द पावर 2/3, प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 टू द पावर 8 इंटू 1/4 बाय 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4, ये जो पावर था ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4, ये पूरा कैंसिल, प्लस 5/4, ठीक है। अब आगे देखो, 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 बाय 2 पे पावर 6 इंटू 2/3, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, और यहाँ पे क्या क्या बचा, 1/2 टू द पावर कितना बचेगा, 2 टू द पावर 2, जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 टू द पावर 1 को 5 लिख दो, प्लस 5/4, यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 टू द पावर 2 बाय 2 टू द पावर क्या बचा, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 4, ठीक, प्लस 1/4/5 प्लस 5/4। अब आगे देखो, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 बाई 2 टू द पावर 4 है, तो 2 इंटू 2 4 2 जा 8 2 जा 16, प्लस ये 1/4/5 था, मतलब क्या, देखो यहाँ पे रफ पेज में सॉल्व करते हैं, 1, एक मिनट यहाँ पे देख लो, 1/4/5 है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5/4 लिख सकते हैं ना, ये डिवाइड था, डिवाइड का जो नीचे वाला रहता है वो ऊपर आ जाता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, तो वही कर लेते हैं डायरेक्टली, अब हम इसको क्या लिख देंगे, 5/4 प्लस 5/4, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो, 16, ये हो जाएगा 25, 4 4 जा 20, 5 4 जा 20, और यहाँ भी 5 4 जा 20, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 2 2 2 6, और यही हो जाएगा आंसर 10 के क्वेश्चन पार्ट 2 का। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। इसी के साथ बढ़ते हैं 10 के नेक्स्ट सब पार्ट 3 के तरफ। देखो अब सब पार्ट 3 क्या बोल रहा है,
पहले तो है बिग ब्रैकेट 7 कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 81 होल टू द पावर 1/4 प्लस 256 टू द पावर 1/4 और होल पे पावर क्या है 1/4 और स्क्वायर के भी बाहर क्या है पावर 4। इसको हमको प्रूफ क्या करना है 16,807 के बराबर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 7 है लिख दो ऐसे। ये 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 1/4 प्लस 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 होल पे पावर 1/4 कर्ली ब्रैकेट बंद करो 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करो 4 7 3 4 into 1/4 plus 2 8 into 1/4 4 1 जा 4 2 जा 8 ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट बंद 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद 4 ठीक है। आगे 7 3 पे पावर क्या बचा है 3 पे पावर बचा है 1 तो 3 पे पावर 1 को बस 3 लिख देते हैं प्लस 2 पे पावर क्या बचा है 2 पे पावर अगर 2 रहता तो डायरेक्टली 4 लिख देते हैं। होल पे पावर क्या है 1/4 और टोटल पे पावर क्या है 4 ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 7 और बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू 3 + 4 7 पे पावर क्या है 1/4 और होल पे पावर 4। अभी देखो क्या होगा 7 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है तो 7 पे पावर अगर 1 है तो 7 1 + 1/4 हो जाएगा होल पे पावर 1/4 सो होल पे पावर 4। ये कैसे हुआ देखो 7 पे पावर कुछ नहीं था तो 1 और यहाँ पे 1/4 तो 7 पे पावर अगर मान लो a पे पावर m है प्लस a पे पावर n है तो हम लोग क्या करते थे a टू द पावर m प्लस n कर देते थे ना वही कही है 1 + 1/4 तो उसको सॉल्व करो 7 एलसीएम ले लो 4 + 1 5 डायरेक्ट 5/4 लिखते हैं ठीक बाय 4 7 अब ये 5/4 को जो पावर में 5/4 है इसको बाहर निकाल दो तो 5/4 इंटू 4 हो जाएगा ये कटा 7 पे पावर क्या रहा 5 रहा ठीक है। अब 7 पे 5 क्या है तो मतलब क्या आता है 7 × 7 × 7 × 7 × 7 1 2 3 4 और 5 हो गया 7 7 जा क्या हो गया 49 × 7 कर लो तो ये हो जाएगा क्या 343 क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 इतना याद था हमको डायरेक्ट कर दिए तो फिर एक बार और करेंगे चौथी बार तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब पांचवी बार करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 16807 और यही तो हमको प्रूफ करना था। होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।